तुमने 70-75 सालों में रिजर्वेशन रख के क्या उखाड़ लिया? हम वही हैं। हम गरीब के गरीब ही हैं। है ना? अमीर बन पा रहा है गरीब, और अमीर जो है वो अमीर ही नहीं बन पा रहा है। क्यों? क्योंकि देखो, हम अमीर और गरीब कहाँ से बनते हैं? अपने मेंटालिटी से बनते हैं। मेंटालिटी कहाँ से आती है? हमारी परवरिश पे, हमारी एजुकेशन से। और एजुकेशन हमें क्या मिल रहा है? रिजर्वेशन। मेरा तो मानना है कि हर समस्या का कारण रिजर्वेशन है। ना अमीर और अमीर हो पा रहा है, और गरीब अमीर बन ही नहीं पा रहा है। क्योंकि उसकी मेंटेलिटी नहीं बन पा रही। उसकी मेंटेलिटी ये है कि मैं 100 में से 10-20 मार्क्स ले आऊंगा, और मेरे माइनस मार्क्स भी आ जाएंगे, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। ना तो हम अच्छे डॉक्टर्स बना पा रहे हैं, ना हम टॉप क्लास के साइंटिस्ट बना पा रहे हैं, ना हम अच्छे पॉलिटिशियंस बना पा रहे हैं। कहाँ से बनते हैं? सारे सारे एजुकेशन से बनते हैं। ना हम कॉलेज में जो अच्छे पर्सन पोटेंशियल है, जो लाइफ में कुछ करना चाह रहे हैं, उनको मौका नहीं मिल रहा है। बताओ, कैसे देश आगे बढ़ेगा? 75 साल हो गए, 75 सालों में हम आगे बढ़ ही नहीं पा रहे। भारत की जनसंख्या 150 करोड़ है। 150 करोड़ में कितने मिलीनियर हैं? कितने बिलीनियर हैं? कितने टॉप क्लास के साइंटिस्ट हैं? कितने अच्छे डॉक्टर्स हैं? कितने अच्छे टीचर्स हैं? गिनती के दो चार, 10, 15, 20, हजार भी नहीं होंगे। 1 लाख भी नहीं होंगे। 150 करोड़ की जनसंख्या है। सोचो, अगर रिजर्वेशन ना हो, सब अपने पोटेंशियल के बेस पे काम करें, यही पिछले 50 सालों से चलता आ रहा होता। सोचो, भारत की 50 करोड़ जनसंख्या अगर पोटेंशियल होती, वो अपने अपने पोटेंशियल पे काम कर रही होती, जो सच में वो करना चाहते हैं, उनका एक रियल माइंडसेट होता, जो 80, 90, 100 तक नंबर ला रहे हैं। ऐसे पर्सन 50 करोड़ होते ना, तो शायद आज हम और कहीं होते, पूरी दुनिया पे लीड कर रहे होते हैं। हम गरीब नहीं होते हैं। जो सच में करना चाहते हो उसको आप मौका नहीं दे रहे हो। जो करना नहीं चाह रहा है उसको आप मौका दे रहे हो। मौका दे रहे हो, फिर भी वो नहीं कर रहा है। क्या फायदा है रिजर्वेशन रखने से? बताओ, क्या फायदा हुआ पिछले 70-75 सालों से रिजर्वेशन रखने का? पहला तो मेरे को आप ये बताओ, क्या फायदा हुआ रिजर्वेशन रखने से? ज्यादा नहीं, ऐसे भी मैंने देखा था कि हमारे देश में ज्यादा नहीं, 16-17% या 20% के आसपास एसटी है, जो दलित समाज है। तो जो भी वैकेंसीज, 1 लाख वैकेंसीज आ रही हैं, तो उसमें 10-15 हज़ार, 20 हज़ार दलित की होती हैं। और हमारे देश में जो दलितों की संख्या वो कम से कम 25-30 करोड़ है। ठीक है, 25 करोड़ के आसपास होगी शायद, जिस जो मैं सोच रहा हूँ, हो सकता है। तो उसमें से 15 हज़ार, चलो मैं 20 करोड़ ही मान लेता हूँ दलित है, उसमें से 15 हज़ार, 20 करोड़ की संख्या है, और उसमें से केवल 15-20 हज़ार को नौकरी मिल रही है, वो भी रिजर्वेशन से। क्या फायदा होगा? कैसे गरीबी दूर होगी? या तो आप सबको मौका दो कि भाई जिसके अंदर पोटेंशियल है ले ले, जो करना चाहता है कर ले। तो उन 23 करोड़ के पास अपॉर्चुनिटी है कि वो लाइफ में कुछ कर सकते हैं। 23 के 23 करोड़। बट तुमने रिजर्वेशन रख दिया, और एक लिमिटेड अमाउंट रख दिया, लिमिटेड सीट्स रख दी, लिमिटेड जॉब्स रख दी। तो वो 23 करोड़ कैसे अमीर होंगे? मेरे मान लो, तो मान लेता हूँ एक गांव है, एक गांव में सिर्फ एक ही बंदा अगर जॉब पा रहा है, पाएगा, तो पूरा गांव तो गरीब ही रहेगा ना, केवल उसी का तो घर बनेगा। वही तो अमीर हो रहा है, वही उसी को तो जॉब लगी। बाकियों को कौन अमीर बनाएगा? बाकियों का क्या होगा? जब तक बाकियों को नंबर आया, उनकी एज निकल गई, ये हो गया, वो हो गया। क्या फायदा हुआ रिजर्वेशन रखने का? हुआ होगा बहुत सारे लोगों को फायदा, बट क्या उन्होंने अपने गांव समाज के लिए कुछ करा है? मान ले तो किसी गांव में किसी की जॉब लग गई, दलित समाज में, या जो भी गरीब था, क्या उसने पूरे गांव को अमीर बनाया? क्या उसने गांव की सेवा करी? कुछ करा उसने? नहीं करा। तो क्या फायदा हुआ? तो आप सबको अपॉर्चुनिटी दो ना, इक्वल अपॉर्चुनिटी दो, कि 150 करोड़ के 150 करोड़ अमीर बन सकते हैं, अगर तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है। क्या फायदा? या तो आप ये कर दो, या तो आप ये करो कि जो जिस कैटेगरी का है
उसको उसी कैटेगरी के लोग सर्व करेंगे। मेरा पॉइंट है, जो -40 नंबर ला रहा है वो -40 वाली कैटेगरी के जो लोग हैं उनको सर्व करेगा, या जो ओबीसी वाले हैं वो ओबीसी वाले को सर्व करेंगे, जो जर्नल वाले हैं वो जर्नल वालों को सर्व करेंगे। ठीक है, या तो ये रख दो, जो जिस कैटेगरी का है उसको उस कैटेगरी के टीचर्स पढ़ाएंगे, डॉक्टर्स उनकी सेवा देखभाल करेंगे, और उनके जो भी गवर्नमेंट में काम होते हैं उनके उस कैटेगरी के लोग सर्व करेंगे। या तो आप ये कर दो, ठीक है, पहला या तो हटा दो, या तो जो जिस कैटेगरी का है उसको उसी कैटेगरी के लोग सर्व करें। तीसरा, सब जगह पे आरक्षण लगाओ ना। आर्मी में क्यों नहीं लगा रहे हो आरक्षण? क्रिकेट में क्यों नहीं लगा रहे? स्पोर्ट्स में क्यों नहीं लगा रहे हो? इसरो में क्यों नहीं लगा रहे हो? हर जगह पे लगाओ ना आरक्षण। जब जातिवाद करना ही तो अच्छे से करो, नहीं करना है तो खत्म करो। बीच का क्यों रखे हो? बीच से किसी का भी फायदा नहीं है, ना हम मेरा फायदा हो रहा है, ना मेरा आस पड़ोस के लोगों को फायदा हो रहा है, ना देश का फायदा हो रहा है। क्या उखाड़ लिया रिजर्वेशन रख के? अम्बेडकर जी ने 10 साल के लिए रखा था, उसको और बढ़ाते गए। 10 साल में गरीबी दूरी नहीं है, 10 साल में जो गरीब लोग थे उनको मौका मिला ही नहीं, ना वो बनना चाह रहे। तो देश कैसे आगे बढ़ेगा? कौन देश को बढ़ाएगा? जो 100 में से 10 नंबर ला रहे हैं, उसके अंदर क्या पोटेंशियल है, उसका कैसा माइंडसेट है? आज 75 साल हो गए, 150 करोड़ की जनसंख्या है। सोचो, अगर पहले ही माइंडसेट उनका ऐसा होता है कि भाई मुझे 100 में से 80-90 मार्क्स लाने हैं, या किसी कैटेगरी में जाना है या किसी जॉब को पाना है, मुझे 80-90 मार्क्स लाने पड़ेंगे, मुझे जम के मेहनत करनी पड़ेगी, जम के पढ़ाई करनी पड़ेगी, तब हमारा कुछ होगा। तो वो बंदा मेहनत करता, उसका माइंडसेट मेहनत करने का होता, नॉलेज गेन करने का होता, माइंडसेट अच्छा होता उसका, तो हम देश को आगे ले जा पाएंगे। ऐसे हम कभी भी देश को आगे नहीं ले जा पाएंगे। अगर देश की बात कर रहे हो, अगर देश को तोड़ना है तो फिर चलने दो, क्या दिक्कत है? बताओ, क्या दिक्कत है? पिछले 75 सालों में क्या उखाड़ लिया? रोज दंगा फसाद होता है इसी टॉपिक्स पे, हर हर साल, हर 5-10 सालों में लड़ाई होती है, हर साल प्रोटेस्ट होता है कि उनको इतने मार्क्स आ रहे हैं। हर स्टेट्स में अलग लोगों को अलग मार्क्स मिल रहे हैं, अलग ही लेवल चल रहा है, किसी को कुछ पता ही नहीं है। तो हमारी मेंटेलिटी और वीक होती जा रही है, हमारा माइंडसेट और वीक होता जा रहा है। कोई फायदा नहीं होने वाला है आने वाले टाइम पे। पिछले 75 सालों में हम कुछ नहीं कर पाए, तो आगे 75 सालों में कैसे विकसित भारत बनेंगे 2047 तक? जो पीएम मोदी कह रहे थे कि हमें 2047 तक विकसित भारत बनना है, कैसे बनेंगे? इन वीक माइंडसेट लोगों के साथ, जो कहते हैं भारत में साइंटिस्ट नहीं बन पा रहे, डॉक्टर्स नहीं बन पा रहे, इतने अच्छे टीचर्स नहीं बन पा रहे, तो कैसे बनेंगे भाई? वो 20 नंबर वाला पढ़ाएगा लोगों को। 20 नंबर वाला अगर इलाज करेगा तो कैसे इलाज करेगा? कोई बचेगा? कोई डॉक्टर्स पे बिलीव करेगा? क्या है? क्या उखाड़ लिया 75 सालों से रिजर्वेशन रख के? ये मेरे पॉइंट्स थे, मैं अपने पॉइंट्स बता रहा हूँ, मैं किसी से नहीं। ये मेरा ओपिनियन है, मैंने अपने पॉइंट्स रखे। बाकी आपका कैसा ओपिनियन है, रिजर्वेशन रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए, आप कमेंट करके ज़रूर बताना। क्योंकि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि मुझे देश के लिए करना है कुछ, देश को आगे ले जाना है, तो हम ऐसे नहीं ले जा सकते। हमें सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी है, चाहे वो दलित को, चाहे सवर्ण को, कोई भी हो, कोई किसी भी कैटेगरी को, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दो, सबको इक्वल एजुकेशन दो, ताकि हमारा यूथ, हमारी मेंटेलिटी एक चैलेंजिंग माइंडसेट बने कि भाई मैं भी कुछ कर सकता हूँ, मेरे पास भी अपॉर्चुनिटी है। एक लिमिटेड नंबर मत रखो कि भाई 100 करोड़ है, 100 करोड़ में बस 5 करोड़ ही लोग कुछ कर सकते हैं। ऐसा क्यों? भाई अगर मैं जॉब नहीं कर सकता तो मेरे अंदर ये पोटेंशियल है, मैं दूसरा काम कर लूंगा।
बट आपने उसके माइंड में वही रख दिया, उससे वजह से हमारी जो मेंटेलिटी है एट द एंड मजदूरों वाली बन जाती है। दुनिया में सबसे ज्यादा मजदूर कौन बन रहा है? जो छोटे लोग हैं, जो गरीब हैं, वही मजदूरी कर रहे हैं। जब उनको देश में आगे नहीं बढ़ाएंगे, हम उनके हक के लिए लड़ाई लड़ाई नहीं लड़ेंगे, जब तक वो पोटेंशियल नहीं बनेंगे, तो देश कैसे आगे बढ़ेगा? देश का क्या होगा? कौन देश को चलाएगा? अभी जो पढ़ रहा है, जो मान लेते जो पिछले 20 साल पहले पढ़ा है, 20 नंबर से वो हो गया है, अब वो आगे बढ़ता जा रहा है, उसकी मेंटेलिटी तो, उसकी पोटेंशियल तो आगे ग्रोथ हुई नहीं ना, उसका माइंडसेट डेवलप तो हुआ ही नहीं ना, क्योंकि उसकी जो परवरिश हुई है, जो उसकी नींव है, वही मजबूत नहीं है। तो आगे देश को सर्व कैसे करेगा? वो देश के स्टूडेंट्स को कैसे पढ़ाएगा? देश के डॉक्टर्स कैसे सेवा करेंगे? तो क्या देश में लोग बचेंगे? क्या वो साइंटिस्ट अच्छे बनेंगे जब तुम सामने वाले की नींव ही कमजोर कर दे रहे हो? ये मेरा ओपिनियन है, ये मेरा पॉइंट है, मैं अपना पॉइंट रख रहा हूँ। ठीक है, बाकी आपका ओपिनियन है, आप इस टॉपिक पे क्या राय रखते हो आप कमेंट करके बताना।